कुमारी सैलजा बोली, हरियाणा में दलित सीएम क्यों नहीं, कहा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। हाईकमान की चेतावनी के बाद हुड्डा संघ टिकट बंटवारे पर सहमति। हरियाणा चुनाव के बीच सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। कुमारी सैलजा ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा, लोगों की व्यक्तिगत और जातीय आधार पर महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मेरी भी है, मैं राज्य में काम करना चाहती हूं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। हालांकि अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। कुमारी सैलजा प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है। उनकी इस दावेदारी से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप की टेंशन बढ़ा दी है। अभी हुड्डा सैलजा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आश्वस्त थे कि कांग्रेस सरकार बनने की सूरत में सीएम कुर्सी को लेकर उनकी राह में कोई रोड़ा नहीं होगा। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई, जिसके बाद वे एक दूसरे के समर्थक उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर सहमत हो सकते हैं। हालांकि खुले तौर पर हरियाणा में दोनों के बीच अभी मतभेद बरकरार है। दोनों के एक दूसरे के कार्यक्रम में जाना तो दूर, अपने प्रोग्रामों में दूसरे की फोटो तक नहीं लगाई जा रही। सैलजा ने कहा, पार्टी ने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया। सैलजा ने सीएम कुर्सी की दावेदारी को लेकर कहा कि कांग्रेस कभी सीएम चेहरा घोषित नहीं करती। सरकार में होने पर सीएम रहा व्यक्ति पार्टी की अगुवाई करता है, मगर विपक्ष में रहने पर पार्टी के किसी को सीएम चेहरा नहीं बनाती। सैलजा ने कहा कि देश में अनुसूचित जातियों ने कांग्रेस को बड़ा समर्थन दिया है। करीबियों के टिकट आवंटन पर ऐसे बनी सहमति। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे में हुड्डा और सैलजा की लड़ाई हाईकमान को रास नहीं आई। इस वजह से हाईकमान ने टिकट बंटवारे का पूरा काम अपने हाथ में ले लिया। हाईकमान ने दो टूक कह दिया कि अगर उनकी सहमति नहीं बनती तो फिर हाईकमान अपने हिसाब से फैसला लेगा, जिससे हुड्डा और सैलजा के करीबियों को बड़ा झटका लग सकता है। इसे देखते हुए अब दोनों पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी सैलजा में टिकट बांटने को लेकर सहमति बनने की चर्चा है। दोनों नेताओं की दिल्ली में बैठक हो चुकी है। अब दोनों नेता एक दूसरे को अपनी अपनी पसंद की सीटों की लिस्ट शेयर करने वाले हैं। इसको लेकर हुड्डा और सैलजा दोनों के ही समर्थकों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। कांग्रेस सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित करेगी उम्मीदवार। कांग्रेस की 26 अगस्त से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो रही है। यह बैठक 4 से 5 दिन तक चलेगी। वहीं दिल्ली में इससे पहले अलग अलग बैठकों का दौर हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर शुरू हो गया है। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक समांतर चल रही है। माना जा रहा है कि यह सभी बैठकें खत्म होने के बाद ही सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी। इस सूची के बाद कांग्रेस की दूसरी और तीसरी सूची जारी होगी। सबसे अंत में उन विधानसभा की सूची जारी होगी जिनका पेंच फंसेगा। आपको लगता है कि कांग्रेस को अगर कहीं भी वो जो भी अभी असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें दलित कम्युनिटी को भी ये एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनको रखना चाहिए, किसी को मौका मिलना चाहिए उनको? ऐसा है, लोकसभा में नतीजे आए, अब विधानसभा में हमें पूरा विश्वास है बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, सरकार बनेगी। ये जरूर है कि कास्ट इज अ रियलिटी इन आवर कंट्री और सबकी उम्मीदें भी होती हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो चाहे समुदाय के रूप से होता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एससी ने, अनुसूचित जातियों ने बहुत मेजॉरिटी में कांग्रेस को वोट दिया है। वैसे भी बैकबोन रही है कांग्रेस पार्टी की, तो उम्मीदें होती हैं। और अगर और लोग अपने आप को या कोई समुदाय या कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं, तो आज के दिन जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है, तो फिर ऐसी समुदाय क्यों नहीं? ये भी एक सवाल आता है। इतना कॉन्फिडेंस हम में भी होना चाहिए कि हम भी खड़े होकर आज के दिन ये कहें कि हम क्यों नहीं।